वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की शायद यही वो वजह रही है कि सहनी अब न घर के रहे हैं और न ही घाट के। एक अफसर को मछुआ सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया हो, उसके साथ जो होना चाहिए था वो हुआ। एक अति पिछड़ा का बेटा के साथ लोगों ने गलत किया है और उनको मैं कहूंगा कि आने वाले समय में जो अन्याय हुआ है उसको आपको न्याय करना है। घर के न घाट के। मुकेश सहनी जिस तरीके से मंत्री पद से आउट हुए, बीजेपी से बगावत का ये नतीजा रहा कि मुकेश सहनी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ गया। आज मुकेश सहनी ने पद से आउट होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला और बीजेपी के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को गलत साबित किया, उन आरोपों पर अपनी सफाई दी। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी ने की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे मायने निकल कर आ रहे हैं। कई सारी बातों का खुलासा मुकेश सहनी ने किया। अब आपको आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से अहम बातें सिलसिलेवार तरीके से सुनाने जा रहे हैं। दरअसल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने यह बयान दिया कि अति पिछड़ा का बेटा हूं और मेरे साथ अन्याय हुआ है। पहले बीजेपी ने मेरे तीनों विधायकों को तोड़ लिया, फिर मुझे मंत्री पद से हटा दिया। जनता के बीच अगले महीने जाऊंगा और पूरे बिहार का यात्रा करूंगा। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज उनके साथ खड़ा है, अकेले चलो की नीति पर आगे बढ़ेंगे और बिहार के गांव-गांव तक पहुंचेंगे। तरीके से एक अति पिछड़ा का बेटा के साथ लोगों ने गलत किया है, लेकिन इसके लिए मैं जनता के बीच में मैं जाऊंगा। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसको मैं जनता के बीच में जाके अपनी बात को रखूंगा और उनको मैं कहूंगा कि आने वाले समय में जो अन्याय हुआ है उसको आपको न्याय करना है। और इससे ज़्यादा और मैं क्या जनता के बीच में सिर्फ यही मांग को लेकर मैं अगले महीने से पूरे बिहार में हर मंडल में, हर प्रखंड में, पंचायत में, जिला में, हर जगह हम अपने पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी सपोर्टर सभी साथी से मैं जाऊंगा और अपनी बात को रखूंगा। तरीके से विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया। मंगलवार को वो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। इस दौरान सहनी ने कहा कि बीजेपी मुझे कहती थी कि अपने पार्टी का विलय बीजेपी में कर दीजिए, राज्यसभा भेजकर केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी ने की, बड़े खुलासे किए। इन बड़े खुलासों को करते हुए उन्होंने ये बताया कि बीजेपी ने उन्हें कहा था कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बना दिए जाएंगे, लेकिन मुकेश सहनी नहीं माने। ये बयान उन्होंने दिया और बीजेपी के ऑफर का उन्होंने खुलासा किया। तो देखिए, वीआईपी सुप्रीमो सहनी ने यह कहा कि उन्हें किसी की दया या कृपा पर मंत्री पद नहीं मिला था, लेकिन बढ़ती ताकत भाजपा को चिंतित कर रही थी, लिहाजा साजिश कर उन्हें मंत्री पद से हटवा दिया गया। भाजपा ने उन पर भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगाए, उन्होंने उसकी जांच करने की चुनौती दी और कहा कि वो बिंदुवार आरोप लगाएं और मैं उसका सार्वजनिक मंच पर जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि वे देश के पहले मंत्री हैं जिन्होंने काम करने से रोका गया, तो उन्होंने 3 महीने में 150 पत्र जारी किए हैं और मुख्यमंत्री तक के संज्ञान में मामला लेकर आया। अपना पार्टी बनाया, मैं यूपीए के साथ रहा और यूपीए में गठबंधन में मैंने चुनाव लड़ा और आप सबको पता है कि यूपीए में गठबंधन कैसे टूटा, किस तरीके से हमारा सीट घोषणा नहीं किया, उसी जगह हमने गठबंधन तोड़ा और मैं आज एनडीए में था और मैं यहाँ पे लड़ाई लड़ा और आप सबने कल संजय जायसवाल का एक आपने बाइट सुना कि उन्होंने कहा कि हमारा बात हुआ था कि पार्टी विलय करने का। आपको मैं बता दूं कि आपने देखा कि हमारा गठबंधन टूटा। हमने मोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली से फोन आता है, मैं दिल्ली जाता हूं और 4 घंटे में डिसीजन होता है कि आप हमारे एनडीए का पार्ट बनिए और आपको हम इतना सीट देते हैं। तो वहां पे
पार्टी विलय का कोई चर्चा ही नहीं है। वो तो हमें सपना आज से नहीं 2016 से दिखा रहे हैं कि राज्यसभा भेजूंगा। 2020 में वो आग्रह कर रहे थे कि केंद्र में आपको राज्यसभा भेज के केंद्र में मंत्री बनाते हैं, आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए, 2025 में आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये सब ऑफर दे रहे थे और तमाम वो कह रहे थे कि आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए। लेकिन हम उसको हंसते हंसते, और वो भी हमेशा मजाक में कहें, और मैंने हंसते हंसते उसको एक ही जवाब दिया कि आप हमारा जो उद्देश्य ये पार्टी बना है उस उद्देश्य को पूरा कर दीजिए, आरक्षण दे दीजिए, तो निश्चित तौर पे आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। देखिए, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को भी खारिज करने की कोशिश की। संजय जायसवाल ने उन पर कई सारे आरोप लगाए थे और उस आरोप जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में अध्यक्ष या मंत्री का पद समाप्त कर सरकारी पदाधिकारी बहाल किया जा रहा है, इस पर सहनी ने भी बयान दिया। सहनी ने कहा कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में होने वाले अतिरिक्त विवाद और लड़ाई को खत्म करने के लिए ही सहकारिता विभाग के सचिव ने मुख्यमंत्री की बैठक में अध्यक्ष और मंत्री पद से एक की थी। पद रखने का सुझाव उन्होंने दिया और यह काम सहकारिता विभाग का है। वो बयान सुनिए जिसमें आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने अपने तमाम आरोपों पर सफाई दी। हमारे या राज्य में 15 आदमी को आयोग में एडजस्टमेंट करने की बात हुआ, वो भी मैं आज भी मांग करता हूं कि जो आपने वादा किया वो पूरा करें, और नहीं वादा पूरा करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन मुझे कोई अनुकंपा पे नहीं किया, मैं अपने दम पर, अपनी ताकत पे, अपने लोगों की ताकत पे मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। और आज पता कर लीजिए, एनडीए के पास जितने भी विधायक है, सब विधायक को निषाद समाज हमारे वीआईपी पार्टी का वोट दिया कि नहीं दिया। हमारे वोट से ये लोग जीत के आए हैं और ये लोग इस्तीफा दे दे। जितने लोग हमारे वोट से जीत के आए सब लोग इस्तीफा दे दे तो मैं भी इस्तीफा दे देता हूं। अगर वो लोग अपने अपने क्षेत्र में एक बैनर लगा दे, उसमें लिख दे कि अति पिछड़ा निषाद मल्ला का बेटा का वोट हमें नहीं मिला और अपने दम पर हम जीते हैं, जिस रोज जो पूरे बिहार में 125 उनके पास विधायक है, वो लिख कर लगा देगा कि बैनर कि हम अपने दम पर जीत के आए हैं, उस रोज आप हमसे बोलिएगा, मैं उसी रोज इस्तीफा दे दूंगा। देखिए किस तरीके से मुकेश सहनी ने सफाई देने की कोशिश की है। बीजेपी ने कई आरोप लगाए और आरोप पर सफाई आपने सुना। दरअसल उन्होंने विभाग के पैसे खर्च ना होने के आरोप पर सहनी ने अपनी सफाई दी। विभाग में जल्द योजना स्वीकृत के लिए उन्होंने जून 2021 में 2 बार पत्र लिखा और काफी सारी योजनाएं अपने स्तर से स्वीकृत करने के बाद भी योजनाओं को लोक वित्त समिति और स्क्रीनिंग कमेटी में स्वीकार नहीं किया गया, ये बातें कही। देखिए, मुकेश सहनी पर जो आरोप लगाया गया, उस आरोप में ये कहा गया कि मुकेश सहनी जो हैं वो काम और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहे हैं। शायद यही वो कारण रहा जिसकी वजह से 25 फरवरी 2022 को एनडीए विधायक दल की बैठक में सीएम के सामने विभाग के द्वारा मछुआरों के हित में पैसा नहीं खर्च करने की बात और मजबूती से उठाई और इस्तीफे तक की पेशकश की थी। विभाग को 5 बार लेटर लिखा कि परंपरागत मछुआरा का सूची जारी करना है, तो उनको ये तो मेरे रीजन में हम जब से मंत्री बने तब से एक बार भी उन्होंने भेजने का काम नहीं किया, और भेजे भी होंगे तो मुझे जानकारी विभाग के लोगों ने नहीं दिया। आज मंत्रालय उनके पास है, जांच करा ले, और वो हमारे पास नहीं आया। अगर वो भेजे हैं तो ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई करे कि मंत्री जी को क्यों नहीं बताया, और नहीं अगर भेजे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता से उसको माफी मांगना चाहिए कि हम पूरे बिहार में झूठ बोल रहे हैं। ये तो मुझे पता है कि ये लोग बहुत हद तक पहुंचेंगे। ये लोग वो है कि गणेश जी को मूर्ति में भी दूध पिला देते हैं, तो इनके पास तंत्र मंत्र इस तरीके से है कि उनको पता था कि मुकेश सहनी को कमजोर नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, तो आज वो पूरे बिहार में हमको बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। चलिए, हमसे अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशुतोष जी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, आज मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कई सारे संगीन आरोप बीजेपी के ऊपर लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि एक साजिश के तहत उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है और साथ ही साथ मंत्री पद से उन्हें हटाया गया है। क्या सोचती है बीजेपी इन आरोपों पर? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मुकेश सहनी एक गठबंधन के तहत थे और मुकेश सहनी के जितने भी विधायक थे वो सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए, तो स्वाभाविक तौर पर औचित्यहीन बन करके मुकेश सहनी का गठबंधन में रहना तो पूरी तरह से बेकरार था। और मुकेश सहनी जिस तरीके से काम कर रहे थे वो गठबंधन धर्म के नियम का पालन नहीं कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पर जब हम गठबंधन धर्म का नियम का पालन नहीं करते हैं तो गठबंधन में रहने का कोई औचित्य ही नहीं बन पाता।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुकेश सहनी के जो विधायक थे वो मुकेश सहनी से खुद ही सहमत नहीं, इसीलिए इस असहमति के ही कारण भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका आना हुआ और वो अकेले पड़ गए। स्वाभाविक तौर पर जब अकेले पड़ गए और गठबंधन धर्म का कोई नियम पालन नहीं कर पा रहे थे तो स्वाभाविक तौर पर मंत्रिमंडल से उनका हटना तो स्वाभाविक था। आशुतोष जी, यहाँ पे एक सवाल आपसे लेना चाहते हैं। दरअसल मुकेश सहनी ने ये आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी चाहती थी कि वीआईपी अपनी पार्टी को एनडीए में विलय कर ले और शायद विलय नहीं करने की वजह से ही उनके साथ ये व्यवहार बीजेपी की तरफ से की गई है। मुकेश सहनी आज के समय में बर्खास्त वित्त मंत्री हैं, वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं और उनके आरोप का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से गठबंधन धर्म के नियम का पालन नहीं किया था। और आप पत्रकार हैं, आप इस बात को स्वाभाविक तौर पर समझ सकते हैं कि जब उनकी पार्टी के एक भी विधायक उनके साथ नहीं है तो स्वाभाविक तौर पर मंत्रिमंडल में रहने का उनका औचित्य ही क्या बनता है, उन्हें तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा आशुतोष जी, मुकेश सहनी ने एक चुनौती भी बीजेपी को दी है, कहा है कि आप फेस टू फेस बैठिए, मीडिया के सामने बैठिए और उन तमाम आरोपों को मीडिया के सामने सिद्ध करिए। अगर वो आरोप सही होते हैं तो फिर वो हरिद्वार चले जाएंगे। देखिए, मुकेश सहनी और परिपक्व राजनीति के खिलाड़ी हैं, उनको अपने राजनीतिक परिपक्वता का प्रदर्शन करना चाहिए। और मुकेश सहनी मंत्री बनने के बाद भी जिस प्रकार का वो बयानबाजी कर रहे थे, तो एक मंत्री होने के नाते वो सुविधा नहीं देता था। इसलिए बिहार की जो जनता है वो परिपक्व राजनीतिज्ञ और परिपक्व राजनीति को ज्यादा समझने का प्रयास करती है और इस तरीके से जो ओछी राजनीति करने वाले लोग हैं इसको तनिक भी बर्दाश्त और पसंद नहीं करती। चलिए आशुतोष जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। तो देखिए, बीजेपी प्रवक्ता आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बीजेपी का यह कहना है कि फिलहाल अब वो मंत्री नहीं है और उन्हें अपने पद से हटा दिया गया है, तो वो कुछ भी बयान दे सकते हैं और जब उनके जो विधायक हैं वो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं रखते तो फिर इस तरीके से स्थितियां बननी ही थी। देखिए, लगातार जिस तरीके से स्थिति बन पड़ रही है, ऐसे में अगर हम बात करें मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी को लगातार अब जो है वो मुसीबत झेलनी पड़ रही है और कुल मिलाकर अब स्थितियां ऐसी हैं कि ना तो उनके विधायक उनके साथ हैं, ऐसे में अब अपना अस्तित्व बचाना, वीआईपी का अस्तित्व बचाना अब मुकेश सहनी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि देखिए, अब ना तो वो आरजेडी से जब उन्होंने मोह भंग किया था, आरजेडी पर जब उन्होंने आरोप लगाते हुए वहां से रिश्ता तोड़ के एनडीए के साथ रिश्ता किया था, उस वक्त उन्हें मंत्री पद सौंपा गया, बीजेपी ने अपने कोटे से मंत्री बनाया। और देखिए, अब जब बीजेपी उन्हें हटा रही है तो लगातार जिस तरीके की बातें सामने आ रही है। अब देखिए, बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को एक के बाद एक झटके मिले हैं और अस्तित्व पर अब सवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी से मुकेश सहनी की दूरियां बढ़ने के बाद उनके तीनों विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, पार्टी को खाली कर दिया। सभी विधायकों को बीजेपी में शामिल करने के बाद मुकेश सहनी को भी मंत्रिमंडल से बेदखल कर पार्टी की सदन में स्थिति लगभग शून्य बना दी गई है। हालांकि मुकेश सहनी खुद फिलहाल विधान परिषद के सदस्य बने हुए हैं, लेकिन जुलाई के बाद उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होगा और उनका आगे क्या होगा ये भी पता नहीं। मुकेश सहनी की मंत्री पद से आउट होने के बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर बीजेपी पर हमला बोला, आरोप को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार हमने बनाया है, लोग कौन होते हैं उन्हें बाहर निकालने वाले, और मेरे ही घर में मुझे बाहर निकाला जाएगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं। देखिए, ये सरकार हमने बनाया, ये घर हमने बनाया और यहाँ पे कौन होता हमें इस्तीफा मांगने वाला।
अगर हमारा अधिकार है और उनके पास विशेष अधिकार है उनको हमको बर्खास्त करने का, तो उन्होंने किया। उस पर मैं स्वागत किया उनको कि एक पति पिछड़ा को बेटा को आपने किस तरीके से बेइज्जत करके बाहर निकाला, क्योंकि मेरा घर है और मेरे घर में कोई बाहर निकालेगा कैसे होगा? और मेरे घर को कोई कब्जा करने के लिए आया, मैं आसानी से उसको छोड़ दूंगा, ऐसे कैसे होगा? माना कि मुझे 10 काम करना है, लेकिन 10 काम नहीं होता, 2 काम तो मैं कर रहा था। मैं कोशिश तो कर रहा था, 125 पत्र मैंने लिखा, विभाग का काम आज या न कल उसको करना था, और मैं आज भी भले सत्ता में नहीं हूं, लेकिन ये 125 पत्र पे मैं काम करवाऊंगा, 146 पत्र पे काम करूंगा। इसके लिए मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े, लाठी डंडा खाना पड़े, जो करना पड़े वो मैं कराऊंगा। आज बिहार में जो भी जलकर अतिक्रमण है, गैर मछुआरा वहां पे कब्जा है, ऐसे जगह पे मैं जाके लड़ाई लड़ूंगा और वो सब मैं करूंगा। तो देखिए, अकेले लड़ने की बात मुकेश सहनी जो हैं वो आज कह रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये कहा है कि वो अब अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। एक अफसर को मछुआ सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया हो, उसके साथ जो होना चाहिए था वो हुआ। एक अति पिछड़ा का बेटा के साथ लोगों ने गलत किया है, और उनको मैं कहूंगा कि आने वाले समय में जो अन्याय हुआ है उसको आपको न्याय करना है। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं DTV भारत। एक अफसर को मछुआ सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया हो, उसके साथ जो होना चाहिए था वो हुआ। एक अति पिछड़ा का बेटा के साथ लोगों ने गलत किया है, और उनको मैं कहूंगा कि आने वाले समय में जो अन्याय हुआ है उसको आपको न्याय करना है। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद अब विधानसभा में नहीं जा पाएंगे। विधानसभा में मंत्री रहते वो कार्यवाही में शामिल होते थे। मुकेश सहनी की बर्खास्तगी के बाद उनका विभाग भी शिफ्ट कर दिया गया है। अब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार देखेंगे।
27 मार्च के प्रभाव से ही यह बदलाव किया गया है। कैबिनेट सचिवालय ने सोमवार को जब मुकेश सहनी की बर्खास्तगी वाली अधिसूचना जारी की तो उसके तुरंत बाद विभाग के कामकाज को लेकर भी एक आदेश जारी कर दिया गया था और इस आदेश में तमाम जानकारी दी गई थी। देखिए अब क्या मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी की संवैधानिक स्थिति फिलहाल क्या है, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल मुकेश सहनी का कार्यकाल जुलाई तक बचा हुआ है। वीआईपी पार्टी के तमाम विधायकों के बीजेपी में मिल जाने के बाद यह चर्चा है कि पार्टी के संवैधानिक स्थिति बची है या नहीं। वीआईपी पार्टी के तमाम विधायकों के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद भले ही पार्टी सदन में खाली हो गई है, पर जानकारों के मुताबिक वीआईपी पार्टी की कमान आज भी मुकेश सहनी के हाथों में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वीआईपी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का हक आज भी मुकेश सहनी के पास ही है। जानकारों की माने तो चूंकि वीआईपी पार्टी के तीनों विधायक राजू सिंह, मिश्रीलाल यादव और स्वर्णा सिंह सदस्यता ग्रहण करते हुए बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसीलिए पार्टी की संवैधानिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दल बदल कानून के तहत दूसरे दल में शामिल होने के लिए 2/3 सदस्यों की जरूरत होती है, जिसके तहत तीनों विधायक शामिल हो गए हैं। तीनों विधायकों ने अलग गुट का दावा न करते हुए बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। इसीलिए वीआईपी पार्टी की कमान अब भी मुकेश सहनी की हाथों में ही रहने वाली है। आज मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे संगीन आरोप बीजेपी के ऊपर, साथ ही बड़ी चुनौती ये कि जो आरोप बीजेपी ने लगाया है, उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने 1 to 1 हो जाए, यानी कि सवाल और फिर मुकेश सहनी का जवाब। तो देखिए कुल मिलाकर तस्वीर अब ये देखने को मिल रही है कि स्थिति अब ऐसी बन पड़ी है कि मुकेश सहनी को अपनी पार्टी की नैया यानी कि डूबी हुई नैया को बचाने के लिए अब हर मुमकिन कोशिश करने की जरूरत है। और इन्हीं मुमकिन कोशिशों के बीच आज वीआईपी सुप्रीमो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जनता का साथ मांगा और एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कह दी है कि अब पार्टी को और भी आगे बढ़ाने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। बिहार के अलग अलग जिलों में जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनसे मिलेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। जो आरोप संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी पर लगाते हुए उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया, उनके पद से उन्हें आउट कर दिया, इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकेश सहनी ने बड़ी बातें कही, बड़ा दावा किया और बड़ा खुलासा भी किया। खुलासा ये कि लगातार उनसे ये कहा जा रहा था कि अपनी पार्टी को एनडीए में विलय कर ले, बीजेपी में विलय कर ले, लेकिन मुकेश सहनी नहीं माने और आज इसी का भुगतान मुकेश सहनी को भुगतना पड़ रहा है। चलिए वक्त हो गया है इस वक्त पंच लेने का। मुकेश सहनी के पास अब केवल संघर्ष का रास्ता बचा है। मुकेश सहनी ने बोचहां उपचुनाव में पूरा फोकस रखा है। उनकी पार्टी ने रमई राम की बेटी गीता देवी को टिकट दिया है। सहनी चाहते हैं कि किसी तरह उपचुनाव में जीत हासिल कर उनकी पार्टी विधानसभा में एक बार फिर से अपना खाता खोल दे। मुकेश सहनी को यह अच्छे से मालूम है कि यह जीत उनके लिए कितना मायने रखती है। विधानसभा में उनके 3 विधायकों को बीजेपी पहले ही 7 विलय करवा चुकी है। इसके बाद वीआईपी का खाता विधानसभा में बंद हो चुका है। विधान परिषद में भी अकेले केवल मुकेश सहनी ही सदस्य हैं। तो अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में मुकेश सहनी की जो स्थिति है उसमें सुधार कितना देखने को मिलता है। फिलहाल आज के पंच में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।